नमस्कार। अपनी दूसरी यूनिट है जो स्पेशल दिल्ली के लिए जो मैं डाल रहा हूँ परसों के पेपर के लिए, उसमें सेकेंड यूनिट हम लोग चलते हैं। पहली यूनिट में हम लोगों ने फिर बुक्स की थी, अगली यूनिट में कुछ और बुक्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं करेक्शन कर लेना चाहता हूँ। पिछली यूनिट में हम लोगों ने व्हाइट टाइगर में वो गलती से जुम्पा लाहिड़ी हो गया था, वो एक्चुअली थोड़ा मिसमैच हो गया था। इसका अरविंद अडिगा होंगे, इसका याद कर लीजिए आप। व्हाइट टाइगर के द व्हाइट टाइगर के अरविंद अडिगा और दलदीन शेख की जुम्पा लाहिड़ी, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। देवदास जिसमें फिल्में बन चुकी हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, जो काफ़ी पुराने उपन्यास है। भूतनाथ भी देवकी नंदन खत्री ने लिखा हुआ है, तो चंद्रकांता भूतनाथ दोनों देवकी नंदन खत्री। हितोपदेश जो कहानियों का संग्रह है, नारायण ने लिखी है। तहकीके हिंद अल बरूनी, तहकीके हिंद अल बरूनी। आला खंड जगनिक, बुंदेलखंड की रीजन में बहुत फेमस है आला उदल की कहानियाँ, क्योंकि काफ़ी वीर दो बंधु थे आला उदल, उसके ऊपर ही बनी हुई है आला खंड। पद्मावत बहुत फेमस है, अभी हाल ही में कॉन्ट्रोवर्सी में भी रहा है, पद्मावत के नाम से मूवी बन रही थी। पद्मावत के राइटर थे मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के विषय में यह है जो जिक्र सुनने को मिलता है। पिंजर अमृता प्रीतम, आज़ादी के समय बंटवारे के जो दंश थे उसमें क्या समस्याएं थी और किस तरह का माहौल था, अमृता प्रीतम ने इस पुस्तक में दिखाया है। पिंजर। लाइफ डिवाइन बड़ा कंफ्यूजन है, देखिए लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद अग्निहोत्री, ये ध्यान रखिएगा। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवानंद अग्निहोत्री। और फिर तुजुके बाबरी फेमस है, बाबर की आत्मकथा बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में, तुजुके बाबरी बाबर के द्वारा। तो बुक्स कुछ हो गई हैं, कुछ पहले ही बुक्स थी, अच्छा संकलन हो गया। इसके बाद कुछ दिल्ली का जरा स्पेशल कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली से जरूर क्वेश्चन आएगा। जैसे दिल्ली में विधानसभा है ना, एक सदनीय विधानसभा है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दिल्ली राज्य का दर्जा नहीं है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी और 1912 से उसमें कार्य होना, मतलब उसने प्रशासनिक कार्य शुरू कर दिया। 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा घोषित करके ये राजधानी बनी, कलकत्ता से दिल्ली। उसके बाद इसकी स्थापना पुराने समय में अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी और इसका प्राचीन नाम दिल्ली का था। इसका प्राचीन नाम दिल्ली का था। 1911 में फिर भारत की राजधानी बनी। 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 1956 में 1992 में एनसीटी का दर्जा, जो वर्तमान में है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। एनसीटी का दर्जा 1992 में मिला। डिस्ट्रिक्ट वर्तमान में 11 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। एनसीआर अब हो गया नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें करीब 200 किलोमीटर की रेडियस के काफी सारे जिले हैं। वर्तमान में इसमें ये प्रमुख जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं: भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, महेंद्रगढ़, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, मेवात, अलवर, जींद और करनाल। करनाल और जींद सबसे लेटेस्ट बने, तो सब मिलाए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये जो एनसीआर के जिले हैं। हाई कोर्ट दिल्ली में, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। दिल्ली में या सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में है। दिल्ली की विधानसभा की अगर बात करें तो दिल्ली की विधानसभा में 70 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, 67 सदस्य हैं उसके। जो विपक्षी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसके 3 सदस्य हैं। दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें होती हैं, जो कि 2018 में भरी जाएगी। इसके पश्चात दिल्ली में डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, 11,297 पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 11,297 लोग निवास करते हैं 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। और जो पूर्वी दिल्ली का जिला है वो इंडिया में सर्वाधिक डेंसिटी वाला है, करीब 33,000 समथिंग उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना घनत्व है दिल्ली का। यूनिकार्बन है, एक सदनी व्यवस्था है। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अनुच्छेद 239 के अंतर्गत इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है।
आर्टिकल 239 किससे रिलेटेड है? हमारे दिल्ली से। और उसमें 69वां अमेंडमेंट किया गया, 69वां संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। और इसके बाद 39AA आर्टिकल बना, 239AA आर्टिकल बना 1991 में, जिसके बाद दिल्ली में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये MLAs के लेजिस्लेटिव इलेक्शन शुरू हुए। तो ठीक है, इसी के अंतर्गत ये बताया गया है कि दिल्ली का जो मुख्य अधिकारी होगा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, उपराज्यपाल, जो कि इस समय अनिल बैजल है। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ घटनाएं दिल्ली में हुई हैं कि NGT ने यमुना के किनारे खुले में शौच करने को बैन कर दिया है। ठीक है, तो दिल्ली में यमुना के किनारे खुले में शौच NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित पंचायत ने बैन किया है। फिर दिल्ली को बर्ड फ्लू से फ्री डिक्लेयर किया गया है। दिल्ली बर्ड फ्लू से फ्री है, ये डिक्लेयर कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम दिल्ली में चलाया जा रहा है साउथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। जो साउथ दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रीट सड़कों की लाइट व्यवस्था का एक कैंपेन चलाया जा रहा है, प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, फिर HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके एक वायरस होता है, जो कि महिलाओं में यूट्रस कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा कारक होता है। 85% कैंसर इसी वायरस के कारण होता है, यूट्रस का, बच्चेदानी का। उसकी वैक्सीनेशन, उसको खत्म करने की वैक्सीनेशन दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में लगाई जा रही है मुफ्त में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे HPV वायरस का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस बार का जो बजट है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो आउटकम बजट के नाम से फेमस हुआ है। आउटकम बजट भारत में पहला ऐसा ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने आउटकम बजट पेश किया, अर्थात जो पैसा जिस चीज़ के लिए अलोकेट किया गया है उसकी एंड तक मॉनिटरिंग होगी, और बाद में इसका जवाब दिया जाएगा कि वो पैसा कहाँ गया, उसका क्या यूज हुआ, उसकी जवाबदेही बनेगी, क्या आउटकम निकला उससे, उस पैसे से। और फिर दिल्ली में एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें से क्या पता क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो जैसे कि फिनलैंड के ट्रिप गए थे, फिनलैंड गए थे लोग, वहाँ की शिक्षा पद्धति से प्रभावित होने के लिए। फिर यहाँ पे अध्यापकों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भेजा जाता है। तो ये आपको पता रखने होंगे कि जो सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहल्ला क्लिनिक्स का ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुए और जगह, वो इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में वर्तमान में चुनाव हुए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में मुख्य रूप से 5 नगर पालिकाएँ हैं, नॉर्थ MCD, साउथ MCD, ईस्ट MCD, फिर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद इसको बोलते हैं, और उसके बाद एक दिल्ली कैंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, है ना, म्यूनिसिपल काउंसिल। सॉरी, तो 5 अलग अलग निकाय हैं स्थानीय स्वशासन के, और जो दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था मुख्यतः रखते हैं। तो दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा आप समझ गए। दिल्ली के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो समथिंग उनका नाम मुझे याद है, लास्ट में कुट्टी आता है उनके। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन कभी सीधे पुटअप हो जाएगा। तो दिल्ली के बारे में कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद मैं एक आध वीडियो कोशिश करूँगी और डालूँ आपके लिए GS से रिलेटेड। तो इन सब चीज़ों को आप लोग तेजी के साथ पढ़िए, आपको फ़ायदा मिलेगा। ये वो चीज़ें हैं जो सीधे पूछी जा सकती हैं, और गलती इसमें तो नहीं होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, एटलीस्ट हम दिल्ली का पेपर देने जा रहे हैं। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।